प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी में हिंदी साहित्य के सम्राट कहे जाने वाले कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता श्रद्धा मनु का। श्रद्धा मनु कविता में कवि ने किस प्रकार इस सृष्टि में एक काल्पनिक युवती श्रद्धा और एक काल्पनिक पुरुष मनु से इस समस्त सृष्टि का विकास होता है, उसका वर्णन किया गया है। तो कविता आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगी और मैं उनका ससंदर्भ भाव सहित व्याख्या कराता चलूँगा। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। और कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्रद्धा मनु। श्रद्धा और मनु के एक काल्पनिक कृति के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि किस प्रकार से इस सृष्टि के विनाश के समय मनु अकेला इस संसार में भटक रहा था और उस समय देवलोक से एक युवती अर्थात श्रद्धा का आगमन होता है और तब दोनों में वार्तालाप होता है। उसी कविता को यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा मनु के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से प्रसंग के अंतर्गत आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं कि श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है, पूछती है कि इस संसार रूपी समुद्र अर्थात सागर के किनारे हे मनुष्य, तुम कौन हो जो यहाँ वास कर रहे हो। तो इस प्रकार से उनसे वह प्रश्न करती है। तो यहाँ से आप इस कविता का प्रसंग लिखकर इसे व्यक्त कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आपकी पंक्तियाँ। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हुई पूछती है कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो वह मनुष्य पूछती है कि कौन तुम, हे मनुष्य तुम कौन हो। मनुष्य कहती है कि इस संसार रूपी सागर के किनारे तुम कौन हो। तरंगों से फेंकी मड़िए, कि जैसे सागर की लहरों से उसकी तरंगों से मड़ियों को वह तरंगे फेंककर बाहर लाकर इकट्ठी कर देती हैं, और उसी प्रकार से तुम भी इस संसार रूपी सागर के किनारे पर अकेले चुपचाप निवास कर रहे हो। कर रहे निर्जन का, कर रहे हो निर्जन। निर्जन अर्थात जहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी जीव नहीं है, वहाँ तुम एकांत भाव से चुपचाप शांत होकर प्रभा की धारा से अभिषेक, मानो इस सूर्य की किरणों की धाराओं से अभिषेक कर रहे हो। उसी प्रकार से जैसे तरंगे समुद्र की उस धाराओं से मड़ियों को स्नान कराती हैं, अभिषेक कराती हैं, उसी प्रकार से तुम भी इस संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठकर चुपचाप किरणों की धारा से अभिषेक कर रहे हो, स्नान कर रहे हो। ऐसा श्रद्धा मनुष्य कहती है। और श्रद्धा तब कहती है कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। वो कहती है मधुर कोमल विश्रांत अर्थात थके हुए और एकांत में जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम थके हुए हो, मधुर और कोमलता का भाव तुम्हारे चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे संसार का सुलझा हुआ एक रहस्य तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम्हारे मन में चल रहा है। यह तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट रूप से छलक रहा है। एक करुणामय सुंदर मौन, और तुम्हारे चेहरे पर एक करुणा दयामय सुंदरता और मौन विद्यमान है, और चंचल मन का आलस। और ऐसा भी लगता है कि तुम्हारा मन अलसाया तो है, किंतु उसमें चंचलता भी है। अर्थात कहने का आशय यह है, इस समय तुम्हारा वह मन आलस्य में पूरी तरह से डूब चुका है। ऐसा श्रद्धा मनु से कहती है। और आगे कहती है कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब शान, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। अर्थात जब सुनते हैं मनु
मधु गुंजार, मधु माने भौरे के समान गुंजायमान श्रद्धा के वचनों को सुनते हैं, शब्दों को सुनते हैं। तुम मधुकरी, मधुकरी माने होता है भ्रमरी, मधुकरी का सा जब आनंद, और उन्हें भ्रमरी की तरह सानंद पूरी तरीके से आनंद मिलता है और वे उस शब्दों की मुग्धता में डूब जाते हैं कि ये मुख नीचा कमल समान। और वे देखते हैं कि वह सुंदर युवती अपना मुखमंडल नीचे की हुई थी, जो कमल के समान उन्हें दिख रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्रद्धा का मुखमंडल मनु को कमल की तरह ही प्रतीत हो रहा था, लग रहा था। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, जैसे कोई कवि अपनी प्रथम कविताओं के लिए छंदों का निर्माण करता है, उसी प्रकार से श्रद्धा का वह मुखमंडल मन को प्रतीत हो रहा था। अर्थात कहने का आशय यह है कि जब मनु ने श्रद्धा के उन गुंजायमान शब्दों को सुना तो उन्हें बड़ा ही आनंद मिलता है। जैसे कोई भ्रमरी किसी पुष्प के रस का पान करके आनंद प्राप्त करती है, वैसे ही उन्हें आनंद प्राप्त होता है। और वे देखते हैं कि श्रद्धा का मुखमंडल नीचे उनकी तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आसमान से आई हुई थी कि ये मुख नीचा कमल समान, और कमल के समान उसका मुखमंडल भी है। और उसी प्रकार से उसका मुखमंडल है जैसे कोई नई नई कविता, कवि अपनी नई नई कविताओं को नए नए छंदों के रूप में उसे क्या करता है, उसको श्रृंगार देता है, उसको रूप देता है। वैसे ही श्रद्धा का मुखमंडल मनु को लग रहा था। और तब एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, और अचानक ही क्या होता है, मनु को एक झटका लगता है, मानो सहर्ष, हर्ष के साथ, खुशी में, उनकी उस खुश में जो उसे देख रहे थे, उसके चेहरे को देखकर, और मनु क्या हो गए थे, उसी में लीन हो गए थे, मुग्ध हो गए थे। तो अचानक ही उन्हें जैसा एक झटका, जैसे कोई एक झटका लग रहा हो, निरखने लगे, अर्थात उसके चेहरे को, उसके मुखमंडल को, कमल के समान श्रद्धा के उस चेहरे को देखने लगे। कैसे देखने लगते हैं, लुटे से, जैसे उनका सब कुछ छिन गया हो, लुट गया हो, और उसे भाव विभोर होकर उसके चेहरे को देखने लगते हैं। गा रहा यह सुंदर संगीत, और विचार करते हैं, मन में सोचते हैं कि गा रहा यह सुंदर संगीत, यह कौन है जो सुंदर गीतों की तरह बोल उसके सुनाई पड़ रहे हैं मुझे, संगीत की तरह उसके शब्द मेरे कानों में गुंजायमान हो रहे हैं। कुतूहल रह न सका फिर मौन, और तब उनका कौतूहल अर्थात जो जिज्ञासा थी वह मौन नहीं रह सकी, वह रुक नहीं सकी। मनु अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं पाते हैं। अर्थात वे अपने आप को, अपने मन को, अपने हृदय की इच्छा को श्रद्धा के उस सुंदर रूप में लीन कर देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कवि कहना चाहता है। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और क्या देखते हैं, और मनु देखते हैं वह सुंदर दृश्य, ऐसा सुंदर दृश्य मनु देखते हैं। नयन का इंद्रजाल, मानो नेत्रों का क्या है, वह इंद्रजाल है। इंद्रजाल का अर्थ होता है उलझन, जिससे व्यक्ति उलझ जाता है और उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता। अभिराम अर्थात उसके विराम की, उसके अंत की कोई सीमा नहीं थी। इस प्रकार से मनु के नेत्र श्रद्धा की उस सुंदरता में जाकर उलझ जाते हैं, उसे देखने लगते हैं। कुसुम वैभव में लता समान, उसी प्रकार से जैसे कुसुम अर्थात फूलों में, वैभव फूलों की सुंदरता में, लता समान जैसे लताओं के बीच में किसी फूलों की जो सुंदरता होती है वह अलग ही निखार उसका प्रतीत होता है, वैसे ही उस नीरस और एकांत स्थल में जब श्रद्धा का आगमन होता है तो मनु उसकी सुंदरता में लुप्त हो जाते हैं और मानो सब कुछ भूल जाते हैं। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जैसे चंद्रिका से लिपटा घनश्याम अर्थात चंद्रिका माने क्या है, चंद्रमा, लिपटा लिपटने का, घन माने बादल होता है, श्याम माने सांवला अर्थात जैसे कोई सांवला काला बादल चंद्रमा के पास जाकर उससे स्पर्श करता हो, उसी प्रकार से श्रद्धा का वह रूप मन को दिखाई पड़ रहा था और मनु मानो उसके उस सुंदर मुग्ध चेहरे में लीन हो गए हों, सब कुछ भूल चुके हों।
और तब मनु श्रद्धा के उस रूप का दर्शन करते हैं कि हृदय की अनुकित बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और मनु देखते हैं कि हृदय की अनुकित बाह्य उदार, और मन क्या देखते हैं? हृदय की अनुकित, हृदय की उस आकृति को बाह्य उदार, जो बाहरी उसका उदार जो प्रवृत्ति थी, जो हृदय था उसका, वह हृदय, वह मन, वह उसका शरीर देखते हैं। एक लंबी काया, एक बड़ी सी उसकी काया अर्थात आकार था, शरीर था, उन्मुक्त, मुक्त था हर बंधनों से, हर सौंदर्य से वह परिपूर्ण, हर बंधनों से मुक्त उसकी एक काया थी। इस प्रकार से मनु उसके उस रूप को देखते हैं। मधुपवन, जैसे मंद मंद सुंदर पवन अर्थात हवाएं क्रीड़ा करती हों, एवं शिशुशाल, जिस प्रकार से मंद मंद हवाओं के चलने से क्रीड़ा करता हुआ शिशु अर्थात छोटा, शाल अर्थात साल का वह छोटा सा वृक्ष जो हवाओं की मंद मंद गति से जैसे क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार से सुंदर साल के वृक्ष की समान उसके हृदय की उस आकृति, शरीर की उस आकृति को, एक लंबी काया को उन्मुक्त और बंधनों से मुक्त उस मनु ने देखा। और वह उसकी काया, वह उसका शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था मन को जैसे सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जैसे वो सुशोभित हो रहा है, अच्छा सा प्रतीक हो रहा है, सुंदर लग रहा है, सौरभ अर्थात सुगंध से संयुक्त पूरी तरीके से लिप्त है और मन को वह सुंदर लग रहा है। इस प्रकार से मन उसके उस बाह्य रूप को देखते हैं, उस शारीरिक सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। और मनु तब क्या देखते हैं कि मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। देखते हैं मनु, मसृण माने सुंदर, गांधार देश की, जो गांधार देश की सुंदर नील अर्थात नीले रंग की, रोम वाले, रोए वाले अर्थात रेशे वाले, जो बालों वाले, गांधार देश की सुंदर नीले रंग की रोए वाली मेषों, मेष माने होता है भेड़, भेड़ों के चर्म माने चमड़े से, खाल से, अर्थात मनु ने श्रद्धा को देखा कि वह सुंदर गांधार देश के नीले रंग की भेड़ों के खालों से बने हुए वस्त्रों से ढक रहे थे उसका वपुकांत। वस्त्रों से वो क्या कर रही थी? चर्म से बने हुए वस्त्रों से ढक रहे थे, अपने शरीर को ढक रही थी उसका। वफ माने सुंदर, कांत माने शरीर, उसका सुंदर शरीर नीले रंग की भेड़ों के रोए से, जो गांधार देश की भेड़ी थी उसके रोओं से अर्थात उसकी जो खाल होती थी उससे उसका पूरा शरीर ढक रहा था। कहने का आशय यह है कि उसने नीले रंग की भेड़ों के जो खाल से बना हुआ वस्त्र था उससे अपने शरीर को ढक रखा था, जिससे वह और भी अधिक सुंदर सी प्रतीत हो रही थी। बन रहा था वह कोमल वर, बन रहा था अर्थात तैयार होता वह सुंदर वर। माने क्या होता है? वर माने होता है कवच, रिंग या घेरा, जो एक आकार होता है। तो मानो उस भेड़ों के चर्म से बना हुआ वह जो सुंदर वस्त्र था जिससे श्रद्धा अपने शरीर को ढकती है, तो मनु कहते हैं कि उसका मानो एक कोमल वर्म बन रहा था, एक कोमल उसका घेरा बना हुआ था जिसमें उसका शरीर बड़ा ही सुंदर लग रहा था। इस प्रकार से वे विचार करते हैं। और आगे की पंक्तियों में, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। और उसका रूप मन को इस तरीके से प्रतीत हो रहा था, ऐसा सुंदर रूप दिखाई दे रहा था जैसे नील परिधान, नील अर्थात नीले, परिधान माने वस्त्रों के बीच सुकुमार सुंदर कोमल उसका शरीर खुल रहा था और उसमें कुछ शरीर का वह अंग जो खुला हुआ दिखाई पड़ा था, मृदुल कोमल अधखुला अंग, उसका मृदुल और कोमल अधखुला सा अंग उन नीले वस्त्रों के बीच में कहीं कहीं खुला सा दिखाई पड़ा था, जो और भी सुंदर लग रहा था। खिला हो जो बिजली का फूल, वह जो अंग उसका दिखाई पड़ता था वैसे ही दिखाई पड़ता था जैसे कोई बिजली का फूल हो, वह चमक अपना बिखेर रहा हो, मेघ बन या बादलों के बीच में गुलाबी रंग का वह बिजली का पुष्प जैसे खिल जाता है बीच बीच में,
उसी प्रकार से श्रद्धा का वह रूप मनु को दिखाई पड़ रहा था। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि मनु को श्रद्धा का वह रूप ऐसे दिखाई पड़ रहा था जैसे मेघों के बादलों के बीच में कभी कभी बिजली चमकती है तो और भी अधिक सुंदर आकर्षक सी प्रतीत होती है, वैसे ही नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का वह अध खुला हुआ अंग मनु को प्रतीत हो रहा था। मनु विचार कर रहे हैं, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। वह विचार करते हैं, ओह वह मुखमंडल पश्चिम के व्योम अर्थात आकाश के समान। जब पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है तो उस समय आसमान कैसी लालिमा से युक्त रहता है, उसी प्रकार से वह विचार करते हैं, सोचते हैं कि उसी तरीके से उसका मुखमंडल दिखाई पड़ता है। बीच जब घिरते हो घनश्याम, आकाश के बीच में उस समय घिरते हो अर्थात घेर लिए जाते हो घनश्याम। घन माने बादल, श्याम माने सांवले अर्थात काले बादल जब उन व्योम पश्चिम में अस्त होते हुए सूर्य की किरणों के द्वारा घेर लिए जाते हैं, तब जैसी उन बादलों की सुंदरता होती है वैसे ही श्रद्धा के मुखमंडल की सुंदरता मन को दिखाई पड़ रही है। अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण अर्थात लालिमा, रवि सूर्य की, मंडल माने होता है रिंग घेरा, तो सूर्य का जो मंडल होता है, सूर्य की किरणें होती हैं जैसे उस बादल को घेर लेती हैं, भेद देती हैं उसको अर्थात छिद्र कर देती हैं, आर पार हो जाती है उस बादल से, तो वह बादल उनसे सिक्त हो जाता है, उसमें पूरी तरीके से डूब जाता हो, दिखाई देता हो छविधाम। और ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई अलौकिक दिव्य स्थान हो, कोई अलौकिक दिव्य भवन हो, ऐसा मनु को श्रद्धा का वह रूप दिखाई दे रहा था। और तब मनु देखते हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। तो मनु देखते हैं कि घिर रहे थे, घिरे हुए थे घुंघराले बाल। कहाँ घुंघराले बाल घिर रहे थे? मुख के पास। उसके मुखमंडल को, श्रद्धा के मुखमंडल को उसके घुंघराले बाल इस तरीके से घेरे हुए थे, अंश अवलंबित, और वे बाल उसके कंधों पर अवलंबित बने रुके हुए थे आकर। नील घन शावक से सुकुमार, उसी प्रकार से जैसे नीले आसमान में के बीच में वह बादल, शावक माने छोटा सा बादल, सुकुमार और कोमल बादल, सुधा भरने को विधु के पास, अमृत रस का पान करने के लिए विधु अर्थात चंद्रमा के पास जाता है। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि जैसे कोई छोटा सा बादल चंद्रमा के समीप से गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की सुंदरता के अमृत रस का पान करने के लिए वो उसके करीब, उसके पास गया हो। जैसे नीले आसमान में कोई छोटा सा सुंदर कोमल सुकुमार बादल दिखाई पड़ता हो, शावक अर्थात नन्हा सा बादल दिखाई पड़ता हो, उसी प्रकार से श्रद्धा के घुंघराले बालों से उसका मुखमंडल घिरा हुआ था और वह उनके बाल अंश अवलंबित थे अर्थात कंधे पर आकर रुके हुए थे। इस प्रकार से मनु को आभास होता है। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और तब मनु श्रद्धा के उस रूप को निहारते हैं और विचार करते हैं, सोचते हैं, उस रूप पर मुग्ध होते हुए विचार करते हैं कि उस मुखमंडल की वह मुस्कुराहट, जो श्रद्धा के मुखमंडल की मुस्कुराहट थी, उसको देखकर मनु के हृदय में भाव उत्पन्न होते। रक्त किसलय पर ले विश्राम, किसलय माने होता है कोपले, अर्थात उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट, वो भाव ऐसा लग रहा था जैसे लाल रंग की कोपलों पर, नए नए लाल रंग की कोपलों पर जैसे सूर्य की लालिमा युक्त किरणें रुकती हों, आकर विश्राम करती हों। अरुण की अर्थात लालिमा की एक किरण, एक वह किरण, अम्लान अलसाई हुई वह एक किरण, अधिक अलसाई हो अभिराम, जैसे अत्यधिक आलस्य में वह डूबी हुई उस रक्त अर्थात लालिमा युक्त कोपलों पर, नई नई जो कलियां होती हैं, कोपली होती हैं, उस पर मानो वो विश्राम कर रहा हो। उस प्रकार से श्रद्धा का वह सुंदर चेहरा मनु को दिखाई पड़ रहा है। और तब
कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। मनु श्रद्धा से तब कहते हैं कि नभ अर्थात आकाश, धरणी और इस धरती के बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, अर्थात मेरा यह जीवन धरती और आकाश के मध्य में बिना उपाय के है, उपायहीन यह जीवन मेरा बना हुआ है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, भ्रांत माने भ्रमित होता हुआ, उल्का माने उल्का पिंड। तो मनु कहते हैं कि मेरा यह जीवन धरती और आकाश के बीच बिना उपाय, निरुपाय, बिना किसी उपाय के यह एक जीवन का रहस्य बना हुआ है और जलते हुए एक उल्का पिंड की भांति मैं यहाँ से वहाँ भटकता हूँ, दर दर की ठोकरें खाता हूँ, अर्थात मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं है, शून्य में फिरता है असहाय। जिस प्रकार से वह उल्का पिंड आसमान में असहाय होकर इधर उधर भटकता फिरता है, उसी तरीके से मेरा यह जीवन भी इस धरती और आकाश के बीच रहस्य बना हुआ है और मैं एक असहाय की भांति यहाँ वहाँ भटकता हूँ। इस प्रकार से मनु अपना परिचय देते हुए श्रद्धा से कहते हैं। और तब मनु श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हुए कहते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि कौन तुम कौन हो? वसंत के दूत, वसंत के दूत की तरह मेरे पास खुशियाँ लेकर आई हो, अर्थात जैसा वसंत के आगमन पर धरती पर चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता हो जाती है, उसी प्रकार से मेरे करीब, मेरे समीप आई हुई हे वसंत के समान सुंदर युवती स्त्री, तुम कौन हो? विरस अर्थात रस विहीन इस प्रकृति के पतझड़ रूपी विरस मौसम में अति सुकुमार, अत्यधिक कोमल शरीर वाली तुम कौन हो? घन तिमिर, बादलों के बीच में जैसे बिजली चमकती है, चपला की रेख, उस बिजली की रेख की तरह, बिंदु की तरह, किरण की तरह दिखाई देने वाली, तपन में शीतल मंद बयार, और इस तपती हुई भूतप्त अर्थात तपती हुई इस धरती में शीतलता को प्रदान करने वाली मंद बयार अर्थात शीतल हवाओं को देने वाली तुम कौन हो? श्रद्धा से मनु उसका परिचय पूछते हुए कहता है। और तब लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन का ज्यों मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, तो आगंतुक कौन है? यहाँ आपको ध्यान देना है, आगंतुक माने आया हुआ, जो मेहमान होता है। तो आया हुआ कौन है? श्रद्धा है। मनु तो पहले से ही वहाँ विराजमान था, तो श्रद्धा के लिए मनु कहता है श्रद्धा से लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। तो जब श्रद्धा से मनु उसका परिचय पूछता है तो मनु से श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कह रही है, मिटाता उत्कंठा सविशेष। उत्कंठा को, जो विशेष रूप से उसके हृदय में इच्छाएं उठ रही थी, उत्कंठाएं थी जो उठ रही थी, उसे समाप्त करते हुए मिटाता हुआ वह उसे पूछ रहा है, दे रहा हो कोकिल सानंद। और इस प्रकार से उसके जो बोल थे, उसके शब्द हैं, मन को ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो कोई कोकिल की तरह सा आनंद, आनंद से परिपूर्ण उसके वे शब्द उसको उसी तरीके से लग रहे हैं। सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, जैसे पुष्पों का खिलना मधुरता का संदेश देता है, वैसे ही श्रद्धा के वो मीठे वचन, अमृत से सिक्त वे बोल उसको, मनु को बहुत ही सुंदर से प्रतीत लग रहे थे। और तब श्रद्धा मनु से कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। तो इस प्रकार से श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती हुई कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में नव अर्थात नवीन उत्साह, नई नई तरंगे, नए जोश, उम्मीद भरे हुए थे। सीख लूँ कि मैं भी सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। इस संसार में जो भी ललित कलाएं हैं उनका मैं अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लूँ, ऐसा मन में मेरी उत्साह भरा हुआ था और उसी उत्साह के कारण मैं यहाँ तक पहुँच आई हूँ। और तब वह बताती है कि
इधर रह गंधर्वों के देश, मैं यही पास में ही गंधर्वों अर्थात देवताओं के देश में रहने वाली हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपनी पिता की बहुत ही प्यारी और प्रिय लाडली संतान हूँ। आगे वो कहती है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है यह पीर। वो कहती है, मनुष्य कहती है कि दृष्टि जाती जब हिमगिरी ओर, मेरी दृष्टि मेरी नज़र जब भी इस बर्फ से ढके हुए गिरि अर्थात पर्वत की ओर जाती है, तो मेरा मन सदैव ही मुझसे मेरे हृदय से अधीर होकर व्याकुल होकर यह प्रश्न करता था कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, यह पृथ्वी की यह धरती की कैसी सिकुड़न है जो मन को भयभीत करती है। आह कैसी है क्या है पीर, आह वेदना को प्रकट करती हुई वो कहती है, क्या कोई उसकी पीड़ा है या उसकी वेदना है जो यह सिकुड़न के रूप में दिखाई पड़ रही है। श्रद्धा मनुष्य उन पर्वतों को सिकुड़न के रूप में, धरती की वेदना के रूप में कहती हुई प्रकट करती है। तब वह कहती है कि बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और वह मनुष्य कहती है, बढ़ा मन, मेरा मन और भी बढ़ गया और भी प्रफुल्लित हो गया, और चले ये पैर, और मेरे ये कदम अनायास ही इस तरफ चल पड़े। शैल मालाओं का श्रृंगार, शैल अर्थात श्रृंखलाएं, मालाएं जो पर्वत मालाओं की यह जो श्रृंखला है उसका जो यह सुंदर श्रृंगार है, चोटियों का जो श्रृंगार है, रूप है, इसे देखकर मेरा मन और भी अधिक उत्सुक हो गया और मेरे पैर व्याकुल होकर, चंचल होकर इस दिशा की ओर चल पड़े। आँख की भूख मिटी यह देख, और मेरे आँखों की वह भूख, वह प्यास, वह इच्छा मिट गई अर्थात समाप्त हो गई यह सुंदर दृश्य को देखकर। आह कितना सुंदर संभार। और वह अपने उस वेदना को प्रकट करती है, उस अपने विश्वास को प्रकट करती हुई कहती है कि मेरी आँखों ने यह सुंदर नज़ारा देखा, यह कितना ही सुंदर है, कितना अधिक सुंदर है, उसका वह वर्णन कर रही है। और मनुष्य कहती है, और श्रद्धा मनुष्य तब कहती है कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। तब वो कहती है कि मैं इस तरीके से यहाँ भ्रमण करती हुई, विचरण करते हुए जब आगे बढ़ रही थी तो यहाँ देखा, मैंने क्या देखा, यहाँ कुछ बलि का अन्न, बलि का अन्न अर्थात वह अन्न जो भोजन करने के पश्चात दूसरों के लिए दिया जाता है, अर्पण किया जाता है। भूत हित अर्थात इस संसार में निरंतर रत जो रहता है, लीन रहता है, किसका यह दान, यह कौन है जो यह संसार में निरंतर ऐसा दान करने में लीन है। इधर कोई है अभी सजीव, निश्चित ही अभी कोई यहाँ जीवित जीवात्मा बची हुई है, ऐसा मैं मन में अपने विचार करती हुई हुआ ऐसा मन में अनुमान। इस प्रकार का मन में अनुमान करती हुई यहाँ तक आ पहुँची हूँ। इस प्रकार से श्रद्धा अपने विषय में आगमन तक की घटना का वर्णन मनुष्य करती है। और तब आगे श्रद्धा कहती है कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। वह कहती है मनुष्य कि तपस्वी, हे तपस्वी, क्यों इतने हो क्लांत, क्लांत माने इतने दुखी क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में, तुम्हारे चेहरे पर वो दुख का यह तीव्र वेग है वह क्यों दिखाई पड़ रहा है, आह तुम कितने अधिक हताश। वो कहती है, दुख को प्रकट करती हुई कहती है कि तुम कितने अधिक हताश हो गए हो, इस जीवन से निराश हो गए हो, बताओ यह कैसा उद्वेग, बताओ यह तुम्हारे मन में कैसा उद्वेग है, कैसी है तुम्हारे मन की अधीरता है कि तुम जीवन से इस तरीके से इतने हताश हो गए हो। ऐसा श्रद्धा मनुष्य कहती है। और तब श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती है, दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। और वो मनुष्य कहती है, समझाती हुई मन को कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच, कहते हैं कि हे मनुष्य, इस जीवन रूपी दुख की जो दुख रूपी रात है, उस रात के मध्याह्न में अर्थात अंतराल में, उसके बीच में विकसता सुख का नवल प्रभात,
सुख की नई किरणों का सवेरा निश्चित होता है। इस प्रकार से वह उसे समझाती है और कहती है, एक पर्दा है झीना नील। यह नील अर्थात आकाश कैसा है, नील गगन कैसा है, झीना अर्थात पारदर्शी, झिन्नड़ जिसे बोलते हैं। एक पर्दे के समान यह पारदर्शी आकाश है, छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसमें सुख गात माने शरीर, सुख रूपी शरीर यह छिपाए हुए अर्थात सुख को छिपाए हुए है। दुख की इस रात के बीच में नीला पारदर्शी आकाश अपने अंदर सुख को छिपाए हुए है। इसलिए हे मनुष्य, तुम निराश ना हो। इस प्रकार से श्रद्धा मनु को संसार के रहस्यों को बताती हुई, समझाती हुई उसे इस जीवन से हताश और निराश से बाहर एक नई दुनिया में ले चलने के लिए प्रयास करती है। तो बच्चों, इस तरह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा और मन का यह पहला भाग आज समाप्त होता है। आगे की शेष कविता के लिए आप दूसरे भाग का अवलोकन कीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करना ना भूलें। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके नहीं किया है तो कृपया बटन को ओके कर दें, जिससे कि हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।